अच्छा जी, आज पहले सबसे पहले तो आपको अपने चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है। आज मैं लेके चल रहा हूँ आपको एक ग्रॉसरी स्टोर में, जो कि ग्रॉसरी नहीं बल्कि सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। मलिक कैंट के अंदर है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, डज़ नॉट मैटर। लेकिन मैं आपको जाके कुछ प्रोडक्ट्स दिखाऊँगा और कोशिश करूँगा कि उनके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी बात हो जाए कि उसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या ख़राब चीज़ें हैं। एक बात जो मैं बहुत वाज़ेह अंदाज़ में कहना चाहता हूँ वो ये कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये कि फ़ूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर अच्छी मालूमात रखता हूँ, क्योंकि मेरे अमेरिका में 2 जिम हैं और सारा का सारा उनका बिज़नेस जो है वो फूड न्यूट्रिशन के अराउंड ही घूमता है। तो काफ़ी अच्छी मालूमात है, लेकिन ये कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या गड़बड़ें हैं और किस किस तरह के फ्रॉड और किस किस तरह से चीज़ें छुपा के आपको खिलाई जा रही हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बड़ी ख़तरनाक हैं। और कैसी कैसी आदतें आप अपने आप को डाल रहे हैं और अपने बच्चों को डाल रहे हैं, जो कि ना कि आज के लिए आप उनकी आदतें पक्की हो जाएंगी कच्ची उम्र में, यंग एज में, और वो उस पर कंटिन्यू करेंगे तो उनकी सारी ज़िंदगी किस तरह से हेल्थ के लिहाज से तबाह होगी। तो ये आप पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, इसके लिए आप इसको लाइटली मत लीजिएगा। लेकिन दिखता हूँ कितना मैं आपको दिखा पाता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर ग्रोसरी स्टोर में लोग होते हैं, मैं लोगों को तो फिल्माना नहीं चाहता। और जब मैं बोलता हूँ वहाँ जाके, एक दफ़ा मैं कोशिश कर चुका हूँ, तो सब लोग अपनी चीज़ें छोड़ छाड़ के मुझे मुड़ के देखने लगते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए, और कभी कभी स्टाफ मेंबर जो हैं वो उस पर वो भी कर जाते हैं इतराज़ कि भई आप ये क्यों बना रहे हैं वीडियो यहाँ पे। तो ये सारे मसाइल तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि हिडन कैमरे के स्टाइल में कुछ छुप छुपा के बना लूँ वीडियो, ताकि आपको कुछ आइडिया दे सकूँ। तो आप चलिए मेरे साथ। एक बात मैं पहले से बता दूँ कि यहाँ पे मसला ये है कि ओमेगा एक लफ्ज़ है जो कि बहुत लिबरली यूज़ होता है यहाँ पे, क्या पूरी दुनिया में। लेकिन ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ज़्यादातर ओमेगा 3 के बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन ओमेगा 6 को एक तरह से छुपा जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं कि ओमेगा 6 ओमेगा 3 में क्या फ़र्क है। ओमेगा 9 भी है और आगे भी हैं। बेसिक डिफरेंस अगर ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी में, इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से कि ओमेगा 6 ओमेगा 3 का जब तक रेशो 1:1 है तो बहुत अच्छा है। ये दोनों ओमेगाज अगर 1 और 1 के उसमें है रेशो में तो बहुत अच्छा है। लेकिन सारे तेल जो यहाँ मिलते हैं, सारे सिवाय आपके ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल वगैरह के, वो एक अलग एक्सेप्शन है। इसके अलावा सारे जो सनफ्लावर सीड और वेजिटेबल सीड और खनोला और जो भी आपको मिलते हैं यहाँ पे, बड़े खूबसूरत पैकिंग में होते हैं, बड़े शाइनी सी थ्रू काइंड ऑफ लिक्विड होते हैं। उसमें ज़्यादातर में ओमेगा 6 ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। ये भी नहीं कि ज़्यादा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा होता है। तो रेशो इतना ऑफ हो जाता है, ओमेगा 6 इतना ज़्यादा और ओमेगा 3 इतना कम, कि वो जब ऑयल आपके जिस्म में जाता है तो इन्फ्लेमेशन के अलावा और उसका कोई काम, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है आपके लिए। कंस्ट्रक्टिव काम आपके जिस्म में उसको कुछ नहीं करना है। और आपको ये बात समझ में नहीं आती, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि सारे ऑयल जो मिल रहे हैं बाज़ार में, जिसमें कि बड़े खूबसूरत उसमें शाइनी चीज़ें बोतलों में होते हैं, बड़े साफ़ सुथरे से, वो इतने प्रोसेस से गुजरते हैं, चाहे वो प्रेस हों, एक तरह से कहा जाता है कि मशीन प्रेस। जो चीज़ें मशीन प्रेस वगैरह से निकलती हैं वो अपने रंग इतना डिफरेंट रखती हैं कि उसकी जब तक आप 10 दफ़ा मुख्तलिफ प्रोसेस रिफाइनमेंट ना करें, प्रोसेस ना करें, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें ऐड ना करें, तो वो इतने अच्छा कलर दे ही नहीं सकते हैं जो कि आपको बाज़ार के शेल्फ में तेलों में नज़र आता है। आप सरसों का तेल कहीं से बाज़ार से वैसी जगह से ख़रीदें जहाँ पर कि वो आपके सामने निकाल के दे रहे हैं, वो इतना गंदे रंग का होगा, काले रंग का होगा, आप कहेंगे ये क्या है, लेकिन वो है असल में जो ये सारी उसके बाद जब प्रोसेस से गुजर के, मशीनों से गुजर के, डिफरेंट सॉल्वेंट इस्तेमाल कर के, जो कि बड़े ख़तरनाक है आपकी सेहत के लिए, उसको वो इतना खूबसूरत दिखा देते हैं कि वो फिर आपके सेहत के लिए तबाहकुन है। तो आइए चलिए, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि वीडियो का एंड अब्रप्टली हो सकता हो जाए, क्योंकि मैं दिखाते दिखाते कहीं पे जहाँ पे मुझे रोक दिया गया वहाँ रोक दिया गया। तो ये मत सोचिएगा कि वहाँ एंड तो कुछ बताइए नहीं, लेकिन मैं जाके बस फिल्माऊँगा, जहाँ तक फिल्मा सका वहाँ पर दिखाऊँगा, और जहाँ रोक दिया उन्होंने वहाँ रोक दिया। चलिए जी मेरे साथ चलिए स्टोर की तरफ, ठीक है। थोड़ी सी बात हो जाए, ये मेयो और ये कुछ स्प्रेड्स वगैरह पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर हैं। तो जनरली तो मसला ये है इसके अंदर एक बड़ा कि इसके अंदर शुगर तो खैर चलो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके अंदर जो है वो सोयाबीन ऑयल एंड कनोला ऑयल है। मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा तफसील से, लेकिन सोयाबीन ऑयल और कनोला ऑयल हर चीज़ में ही घुसा हुआ है। इवन एक रियल मेयो है लिखा हुआ, इसके पीछे भी सोयाबीन ऑयल वगैरह सब चीज़ें घुसी हुई हैं। हमें ये बच्चों के ऊपर चीज़ें लगा के दी जाती होंगी, ये चॉकलेट, डबल चॉकलेट वगैरह और मिल्क चॉकलेट स्प्रेड। तो इसमें चीनी तो एक मसला है ही है, जो बहुत ही बारीक बारीक लिखते हैं। लेकिन फिर वाली बात आ जाती है, इसमें भी वेजिटेबल ऑयल जो सोयाबीन और कनोला ऑयल, जो कि बताऊँगा इसके बारे में मैं,
लेकिन वो हैं। और फिर कुछ कलर्स और चीज़ें वीज़ें उन्होंने ऐड की हुई, एमल्सिफायर वगैरह, जो कि गड़बड़ पैदा कर देती हैं। तो ये थोड़ी सी इसके ऊपर भी बात हो गई। और यहाँ पे जो ये सब रखे हुए हैं जैम, फ्रूट्स, जैम जैम जैम, तो ये तो पता ही है आपको कि जैम तो इसमें कम है, फ्रूट्स तो कम है, इसके अंदर शुगर और फ्लेवर ज़्यादा होते हैं। तो अगर मिचल्स का ये खाया जाए तो इसके अंदर चीनी तो भरी हुई है, और 60 ग्राम्स चीनी है, मतलब 100 ग्राम के उसमें 60 ग्राम तो चीनी हो गई, 40 ग्राम कुछ और चीज़ें हैं, तो सब लोडेड विद बेसिकली चीनी है। ये बस पुरानी चीज़ें हैं जो कि हैं, लेकिन जितनी भी घर में बनाए फ्रूट से जो कि इसमें चीनी न डालें तो उतना ही अच्छा है, प्रिजर्वेटिव वगैरह जो बनते हैं घर के अंदर। लेकिन ये कि ये तो चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ग्रीन चिल्ली वगैरह सॉस, ये बारबेक्यू सॉस, देखता हूँ इसमें क्या निकलता है। इतना छोटा छोटा लिखते हैं कि बस आप तो गौर ही करते रह जाएं कि लिखा क्या है। तो वाटर है, शुगर है, ठीक है, अच्छी बात है। और फिर एक मोलासेस में एक और शुगर ऐड कर दी उन्होंने, तो शुगर तो बहुत लोड कर दिया उन्होंने क्योंकि टेस्ट लाने के लिए। फूड कलर, जो कि बड़ी गड़बड़ बात है। फूड कलर जो है ना, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और आर्टिफिशियल है सारा बारबेक्यू फ्लेवर, जिसके अंदर जो है ना बारबेक्यू फ्लेवर और आर्टिफिशियल है, इसका मतलब भी केमिकली बेस्ड है, तो ये भी गड़बड़ होगी। तो ये देखिए लिखा है फिज़िकली प्रेस्ड, तो वो तो बड़ा आसान है, पर अच्छी बात है वैसे ये, कम से कम फिज़िकली प्रेस्ड है। लेकिन ये सारे ऑयल जो है ऊपर कनोला, कॉर्न, या फिज़िकली प्रेस्ड भी हों, लेकिन इतने अच्छे साफ़ सुथरे लाइट कलर के बनाने में जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ख़तरनाक है। और मैं इसमें ओमेगा 6 से ये लोडेड है, तो ओमेगा 6 जो है वो इन्फ्लेमेशन ही करेगा आपकी बॉडी में। ओमेगा 3 भी है लेकिन वो कम है, लेकिन ओमेगा 6 ज़्यादा, तो इन्फ्लेमेशन। ये बनस्पति, ये सब केमिकली प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजनेटेड प्रोसेस है। तो पाम ऑलिव, और फिर कॉटन सीड ऑयल, और कोनोला ऑयल, और सब चीज़ें ऑयल। और इंफॉर्मेशन जो है बताते नहीं हैं, लेकिन ये कि डालडा कंपनी का है, लेकिन इसमें हाइड्रोजनेशन बहुत की जाती है ताकि इसको सॉलिड बनाया जाए। तो ये ऑयल का हिस्सा जो है ना, मैं आपको दिखाऊंगा सारे कनोला वगैरह, हार्ट हेल्दी लिखा है उन्होंने, एडवांस्ड। तो सारा मसला ये कि ये सब फ्रॉड है, क्या किया जाए। ओमेगा 6 से लोडेड है, तो इसमें कुछ ऐसी नहीं है जिसको कि आप को भी बयान करें। ये सारे जो है ओमेगा 6 से लोडेड है। यहाँ पे देखता हूँ कोई अच्छा ऑयल मिलता है तो बताता हूँ आपको मैं। ये सारा कुकीज़ का सेक्शन, कभी कभी टेस्ट के लिए मसला नहीं है, कभी कभी खाने में, लेकिन बच्चों को आदत ना डालें इसकी डेली खाने की, क्योंकि इसके अंदर हैं ख़तरनाक चीज़ें। वही वाली बात है, हर चीज़ में मैं देख रहा हूँ कि पाम ऑलिव, कनोला ऑयल और ऑयल जो कि सारे के सारे इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर करते हैं। तो कभी कभी के लिए मसला नहीं है, लेकिन ये कि हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा रेगुलरली इसको कोई अच्छा मत समझें, बल्कि गड़बड़ी चीज़ें हैं। चलिए जी, शुगर तो हर चीज़ में होता ही है, लेकिन फिर वेजिटेबल ऑयल एंड फैट्स तो उन्होंने इसमें डाल दिया है। और सार्बिटॉल एक और शुगर की किस्म है, वो भी डाली हुई है, बेकिंग पाउडर, और फिर एक और गोल्डन सिरप भी कोई डाल दिया है। फिर क्या बताया जाए, और भी शुगर की मुख्तलिफ़ किस्मों डाल के छुपाई गई हैं, और इतने नंबर हैं इसके कि देख के दहशत होती है। तो ऐसी चीज़ों से बचिए, सेहत अच्छी नहीं है। मैंने इससे कहा कि कभी कभी ऐसी चीज़ें खा लेने में कोई इतना बड़ा हर्ज नहीं है, कभी कभी, लेकिन इसको डेली रूटीन और बच्चों के हाथ में मत पकड़ाएं इतने ज़्यादा कि उनको आदत ऐसी पड़ जाए कि उसके बगैर उनका गुजारा ही ना हो। ये सारे चिप्स का सेक्शन, जो कि बड़े भी बेशुमार खाते हैं, और बच्चों का तो कोई वही नहीं है। बच्चों के हाथ में हर जगह नज़र आता है। मैंने ऐसे उठा लिया लेस का फ्रेंच चीज़, बड़ा जनाब नाम तो फ्रेंच चीज़ है। फिर वही मसला है कि इसके अंदर भी कनोला ऑयल, पीनट ऑयल, पाम ऑयल बेशुमार सारे के सारे एक तरह से, और चीनी भी बहुत डाल दी उन्होंने उठा के। तो क्या बताया जाए, हर चीज़ में ऑयल और चीनी। तो नाम तो अच्छे रखे होते हैं, योगर्ट एंड हर्ब और फ्रेंच फ्रीज ये, और फिर बड़े ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा फ्लेवर भी है जनाब यहाँ पे। इस पर लिखा है कि पिज़्ज़ा फ्लेवर, क्या बात है। और जब इतने अज्जा जब छोटे लिखते हैं कि वो कोई पढ़ भी ना सके तो क्या फ़ायदा इसका।
लेकिन साफ साफ सामने नज़र आ रहा है इसमें भी बेशुमार शुगर और वेरियस किस्म के ऑयल्स इसके अंदर भी मौजूद हैं। तो जितना ये तो वो चीज़ें जहर है जिससे आप जितना दूर रह सकें रहें। तो चीनी की बात नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें जो है ना वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़। अब ये उन्होंने लिखा है प्लेन साल्टेड पॉपकॉर्न, तो हो सकता है इसमें उम्मीद है कि उन्होंने नहीं डाला होगा ऐसा कुछ। और भैया इसमें भी जान नहीं छोड़ी उन्होंने, इसमें भी रिफाइंड पाम ऑयल डाल दिया इसके अंदर भी। तो जान नहीं छोड़ते, कोई चीज़ तो अच्छी छोड़ दें जो कि कोई बंदा कुछ खा सके। हॉट एंड स्पाइसी पॉपकॉर्न, ओफो भैया क्या ज़बरदस्त होगी चीज़ ये भी। तो इसके अंदर जो है फिर वही पाम ऑयल और सॉल्ट और वेजिटेबल और बेशुमार नंबर्स लिखे हुए हैं। जहाँ नंबर लिखे हैं भाई डर ही जाते हैं आदमी के, पता नहीं क्या क्या चीज़ इसके अंदर छपाई हुई लिखी हुई नहीं है। तो ये जनाब बड़ा अच्छा लगता है कि मैंगो का और पोमेग्रेनेट का जूसेस लगते हैं, लेकिन ड्रिंक लिख दिया उन्होंने। तो आप मत सोचिए कि जूसेस हैं। बेसिकली इसके अंदर 10% से भी कम एसल पल्प है किसी फ्रूट का, बल्कि सारी चीज़ें जो हैं वो शुगर और मेरे ख्याल में इसमें भी ऑयल होगा यकीनन। इतने ख़तरनाक नंबर लिखे होते हैं कि ई वो कि देख के दिल दहल जाए कि इस कदर केमिकल डाले हुए हैं एक ज़रा सी चीज़ में। शुगर तो ही है, लेकिन बस समझ में तो नहीं आ रहा है कि किस कदर चीज़ें उन्होंने डाली हुई हैं कि बस आप डरें और दूर रहें इन सब चीज़ों से। और ये तो खैर पता ही है सबको, इसमें तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे ड्रिंक जो रखे हुए हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको लोड कर रहे हैं शुगर से, और वो फैट बनेगा जाके। तो ये तो हाथ भी लगाने वाली चीज़ें नहीं हैं। और ये जाम शीरी जो नज़र आता है फर्शी का और आलू बुखारे का शरबत और ये और वो। बस मैं कह रहा हूँ कि आप इनके धोखे मत आइए, क्योंकि इसके अंदर जो है शुगर ही शुगर है और बस खुशबू डाल दी उन्होंने। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। फूड कलर्स भी हैं जो कहते हैं परमिटेड हैं, जहाँ लेके वो ख़तरनाक है आपके लिए। तो इसमें बस शुगर है, लेकिन लिखते भी नहीं है कि शुगर जो है वो कितनी है। अगर लिखेंगे भी तो इतनी छोटी सी लिखेंगे कि आपको कहीं पता नहीं चलेगा। लेकिन शुगर है लोडेड विद, और पानी है और कलर्स हैं, तो ये है। और फ्लेवर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है मुख्तलिफ़ चीज़ों का। तो ये है सारी चीज़ें जो है ना, ये सब के सब फ्रॉड हैं अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे इतनी अच्छी लगता है कि कोई अच्छी चीज़ है, ये भी नहीं कि इमली आलू बुखारा। चलिए जी देखते हैं इमली आलू बुखारे में क्या डाल दिया उन्होंने। प्लम रिफाइंड शुगर, फिर रिफाइंड शुगर डाल दी उठा के उन्होंने बेशुमार। और जब भी रिफाइंड शुगर डालते हैं तो कोई कम नहीं डालते, भर देते हैं उसको। तो बस थोड़ा सा फ्लेवर ज़रूर है इसके अंदर, टैमरिंड मतलब हल्द उसका इमली वगैरह का और प्लम का। लेकिन सबसे ख़तरनाक चीज़ पर आ जाती है इसके अंदर कि रिफाइंड शुगर, वो भी नहीं सिंपल शुगर भी नहीं, रिफाइंड, जो कि सबसे ख़तरनाक है आपके जिस्म के लिए। इन सारी चीज़ों में बेसिकली वही है। ये बच्चों के हाथ में, बड़ों के हाथ में भी, लेकिन बच्चों के हाथ में बहुत देखी जाती है। सबको पकड़ा दी जाती है कि जी ये तो जूस है, मैंगो फ्रूट ड्रिंक। तो शुगर सबसे पहला इंग्रेडिएंट शुगर, फिर से 10% मैंगो का ज़रा सा शरबत और सारे केमिकल जो E412 E330 फिर पता नहीं क्या आर्टिफिशियल फ्लेवर है बस इसके अंदर। और कलर है फूड कलर जो कि बड़ा ख़तरनाक है सेहत के लिए। सब ये सब चीज़ों में बिल्कुल एक ही बात है कि शुगर 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 और आर्टिफिशियल फ्लेवर और 10% 90% कुछ और चीज़ें, 10% आपका वो है। तो इसमें किसी चीज़ को भी आप अच्छा मत समझें। अब ये तो लगता है कि जी ऑरेंज जूस होगा ही होगा, क्या कुछ भी हो जाए। मैं देखता हूँ पल्पी भी है, लेकिन क्या है सबसे पहला इंग्रेडिएंट तो खैर चलो भाई वाटर, ठीक है, पानी डाल भर दिया आपने। फिर दूसरा शुगर है, फिर ऑरेंज का 12% सिर्फ जूस है। सोचिए हैं तो कि सिर्फ 12% ऑरेंज का जूस है, बाकिया एक तरह से 88% चीज़ें जो है ना सब फ्रॉड की इसके अंदर, कुछ भी नहीं। किसी पता है ऊँचा फ्रॉड है कि उसको क्या बताया जाए। ऑरेंज, ये शीज़ान का ऑरेंज सामने रखा हुआ है भाई, ये तो ज़रा मजाक है। देखते हैं अभी शीज़ान के ऑरेंज में क्या है। तो शीज़ान के ऑरेंज में इंग्रेडिएंट्स में वाटर तो फिर ठीक है जी, फिर शुगर ज़ाहिर है, फिर ऑरेंज जूस जो है, चलो भाई उन्होंने बड़ा काम किया है कि 75% ऑरेंज जूस है, 75% इसमें दूसरी चीज़ें हैं और सारे नंबर E224 ये E और वो E और वो E। तो बस समझ जाइए कि
कहीं पे ऑरेंज का बस नाम लिखना है, लेमन का भी नाम लिखना है, मैंगो का भी सिर्फ नाम लिखना है, लेकिन अंदर जो है वो ज़्यादातर दूसरी ही चीज़ें हैं इसके अंदर। छोटा सा कॉर्नफ्लेक्स का एरिया, अच्छी तस्वीरें, स्ट्रॉबेरी और कुछ किशमिश वगैरह, बनाना और मैंगो, लेकिन सब के सब जो हैं मैंने अभी देखा है लोडेड विद शुगर। हर सर्विंग में जो कि छोटी सी सर्विंग लिखते हैं ताकि आपको ज़्यादा ना लगे, इसके अंदर 4 चमचे चीनी, 5 चमचे चीनी, चीनी 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 और चीनी। तो ये है यहाँ पे फ्लेवर के लिए। और क्या करेंगे, चीनी के अलावा भरेंगे चीनी। और कॉर्न जो है पता नहीं बाहर से आ रहे हैं यहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि कॉर्न ज़्यादातर GMO मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न होते हैं जिसके बनते हैं सारा। तो इसके अंदर कनोला सनफ्लावर है विद ऑलिव एक्सट्रैक्ट, सम थोड़ा सा ऑलिव डाल के उन्होंने कनोला लिख के उसको जनाब बना दिया, बहुत ही हेल्दी। लेकिन मुझे पता है कि इसके अंदर कहीं भी लिखा नहीं होगा कि ऑलिव ऑयल कितना है। ये सब कनोला, अच्छा ब्लेंड ऑफ 80% जो है कनोला ऑयल है, 20% सनफ्लावर है और एक्सट्रैक्ट जो है इंशाल्लाह अगर 80 कनोला है और 20 जो है सनफ्लावर है तो 100% तो ये हो गया। इसका मतलब है कनोला मनोला इसके अंदर वो मतलब ऑलिव ऑयल कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऑलिव एक्सट्रैक्ट डाल के दिखाने के लिए कर दिया है। तो सब लोडेड विद फ्रॉड एंड फ्रॉड। क्या कहते हैं, ये जो है ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन, ये स्पेन से आया हुआ है। ये है जो कि मेरी नज़र में अगर आपको मिलता है वो भी एक्स्ट्रा वर्जिन, तो वो आप लें और वो यूज़ करें और वो इंशाल्लाह आपको अच्छी सेहत अता करेगा, जो भी आपको मिल जाए ये वाला। इसके अलावा जो है सारे डालडा शालडा ये सब फ्रॉड हैं, सारे कॉर्न ऑयल सब फ्रॉड हैं, इतने खूबसूरत बोतलों में, लेकिन सब फ्रॉड है। सब के सब ओमेगा 6 से लोडेड है और बहुत हाईली प्रोसेस्ड है। तो आपके अंदर बॉडी में सिर्फ इन्फ्लेमेशन के अलावा ये और कुछ नहीं करेगा, चाहे वो कनोला है, चाहे कॉर्न है, चाहे सनफ्लावर है, कोई इन्फ्लेमेशन के अलावा और कुछ नहीं करना इसने आपको। इससे बचें और बचें। ऑलिव ऑयल नीचे रखा है डालडा का, महंगा है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इधर भी लिखा हुआ है, तो ये भी अच्छा है। अगर आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ ये मिल गया तो बहुत अच्छा। इसके बराबर में गंद है, सनफ्लावर मत जाइए, ये ठीक है। कलौंजी का मुझे कोई कौन सा कनोला लिख देना था, यहीं गड़बड़ डंडे मार के ख़त्म कर दिया इसको उन्होंने। तो जहाँ भी मिक्स करते हैं ना ऑयल, वहाँ पे बस लिख देते हैं एक ख़ास वाला कलौंजी। लोग बहुत खुश होते हैं भाई कलौंजी, जैसे लिखा है कलौंजी उसके साथ में कनोला। तो बस ये है मसला सारा। खेल जो है सब लफ्ज़ों का खेल है सारा का सारा। तो ये पता चला कि हम जो ये फ्रिके लेते थे बड़ा कि इसमें ऑलिव ऑयल होगा, बेसिकली लोडेड विद कनोला सनफ्लावर और सिर्फ ऑलिव एक्सट्रैक्ट ज़रा सा चमचा 2 चमचे, ताकि कहने को हो जाए कि जी ऑलिव है इसके अंदर। सब फ्रॉड का मतलब निकला, क्या बताया, जो दिल बड़ा धोखा सुन के देख के कि फ्रॉड ही फ्रॉड निकला। सोयाबीन जब भी फोर्टिफाइड लिखा हो ना, इसका मतलब है चीज़ें निकाल के ज़बरदस्ती चीज़ें ऐड की गई हैं। प्योर वाइट कोकोनट ऑयल, चलिए जी कोई चीज़ तो ढंग की नज़र आई, देखते हैं कि इसके अंदर क्या गंदगी है नहीं की। प्योर RBD कोकोनट ऑयल तो अच्छा लगता है, इसका मतलब है कि ये चीज़ कम से कम सही होगी। और इधर जो है कोकोनट ऑयल ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस, अगर ये आप ले सकें इस्तेमाल कर सकें, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है।